खान और शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद के बीच चल रहे विवाद में मंत्री आजम खान ने मौलाना पर एक बेहद संगीन इल्जाम लगाया है। आरोप है कि लखनऊ में मौलाना जवाद ने वक्फ की 20 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसे बेच दिया। जी संगम की टीम ने आज उस जगह का दौरा किया तो पाया कि आजम खान के आरोप गलत है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के आलमनगर में बसी ये जगह अब सज्जादिया कॉलोनी कहलाती है। कुछ साल पहले तक वक्फ की इस 20 एकड़ जमीन पर इस इलाके के भूमाफिया लल्लू यादव का कब्जा हुआ करता था। यहाँ तक कि खाली पड़ी इस जमीन पर बच्चे खेलने के लिए भी तरसते थे। मौलाना कल्बे जवाद की कोशिशों से जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई गई और बेहद गरीब तबके के लोगों को किराए पर रहने के लिए दी गई, जिसमें गरीब मुसलमान अब रहते हैं। जी मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रहता था किराए के मकान में सालों से रह रहा था। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी कि मेरा अपना घर होता, लेकिन कल्बे जवाद साहब ने एक जमीन के लोगों को किराए पर रहने के लिए दी गई, जिसमें गरीब मुसलमान अब रहते हैं। जी मैं यहाँ पर 7 साल से रह रहा हूँ और मैं जहाँ पे रहता था किराए के मकान में सालों से रह रहा था। मेरे पास कोई हस्ती नहीं थी कि मेरा अपना घर होता, लेकिन कल्बे जवाद साहब ने एक जमीन ये छुड़वा के उसके बाद किसी माफिया के जी हाँ ये माफिया के पास थी जमीन, उनसे छुड़वा के कब्जा बड़ी मुश्किलों से, जाहिर सी बात है आसानी से नहीं छूटती है। इन मुश्किलात का सामना करके उन्हें छुड़वाई जमीन, जिस तरह आज भी मुश्किलात का सामना कर रहे जमीनों के लिए लड़ रहे। यहाँ पर ऐसा था, मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता था तो यहाँ पर इतने बड़े माफिया का था कि यहाँ कोई पलट के देख नहीं सकता इस जमीन को। अगर वो देख लेगा तो समझ लियो उसकी चमड़ी उधड़ जाएगी। ये समझ लियो यहाँ 6 महीना कम से कम PSC बैठी रही मेरे आंखों के सामने। जनाब ने उन सबसे मतलब किसी तरीके से वो जमीन निकलवाई। इस कॉलोनी में करीब 200 परिवार हैं। 110 ऐसे हैं जिनसे 25,000 लेकर उन्हें 500 वर्ग फीट जमीन दी गई, जिस पर उन्होंने खुद घर बनवाया और अब उसका किराया देते हैं। जबकि 70-80 परिवार ऐसे हैं जिन्हें खुद मौलाना ने क्वार्टर बना कर दिए। परिवार BPL श्रेणी के हैं, इन्हें कूलर पंखा तक लगाकर दिया गया। यहाँ तक परिवारों का राशन पानी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनकी दवाएं और कफन दफन का इंतजाम भी खुद मौलाना की जिम्मेदारी है। इस इलाके में एक बेवा आश्रम भी है, एक कॉलेज बनाया जा रहा है और एक मस्जिद भी निर्माणाधीन है। सिर्फ 16 रुपए महीने के किराए पर ये गरीब लोग यहाँ रह रहे हैं। ये परिवार मौलाना का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते। ये गरीब लोग वो थे कि जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी और इस पैसे से जो 25,000 का जो नजर मौला आया, जो इल्जाम ये लग रहा है कि आजम खान ने जमीन बेची है, बल्कि बेची नहीं, मौलाना किराएदारी में और बेचने में बड़ा फर्क होता है। जी तो ये रेंट पे दी है 25,000 रुपए नजर मौला जो है, उसी पैसे से उन्होंने क्वार्टर। मैं उनके पास गई, वहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन दी और हमारे हालात को उन्होंने कई बार दरियाफ्त कराया और मालूम होते ही उन्होंने हमको फौरन के फौरन हमारे नाम एक घर किराए पर अलॉट करा। दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद का कहना है कि आजम खान ने रामपुर में वक्फ की जमीन खुर्द बुर्द की है और सरकार मेरी और आजम खान दोनों की CBI से जांच करा ले। उन्होंने कहा कि सारा मामला मुलायम सिंह यादव पर है, जिन्होंने भरोसा दिया है कि नाइंसाफी नहीं होगी। कि भाई आप अपनी CBI जांच भी करवा लीजिए, हमारी CBI जांच भी करवा लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा कौन चोर है, कौन बेईमान है जो उन्होंने वक्फ की जमीन के ऊपर 105 दुकानें बनवा रहे रामपुर में। और इसी तरह से उन्होंने जो शत्रु संपत्ति है वो उस पर शामिल कर ली है अपनी यूनिवर्सिटी में। और 460 एकड़ जो BSF के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जिसको सैंक्शन कर दिया था, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कर लिया था शत्रु संपत्ति। ये इतनी बड़ी बड़ी बेईमानियां, उसके ऊपर आखिर क्या बात है, कैसे पर्दा पड़ा उसके ऊपर। ये मामला कहाँ जाकर खत्म होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी का सच वो नहीं है जैसा मंत्री आजम खान बता रहे हैं। वक्फ मंत्री आजम खान मौलाना कल्बे जवाद पर चाहे जितने इल्जाम लगा लें, लेकिन सज्जादिया कॉलोनी के लोग उनके बहुत एहसानमंद हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। ये तमाम गरीब परिवार तकरीबन 50 की तादाद में हैं, जिनसे इस एक माफिया से जमीन का कब्जा छुड़ा के उन लोगों के रहने का ठिकाना बनाया गया और सिर्फ 16 रुपए महीने के